Welcome to my YouTube channel Literature Funda. I discussed all literature questions asked in NET JRF, TGT, PGT. All most important questions discussed from 1 to 100 today. So I start first questions. The Norman conquest occurred in 1066. द नॉर्मन का जो कन्क्वेस्ट हुआ था वो अकर कब हुआ था? 1066 में। हिंदी में बोलेंगे 1066 में, 1066। चौसर्स कंटेम्पररी टेल्स बिगिंस विथ नाइट टेल्स एंड एंड्स विथ पर्सन टेल। चौसर का जो कंटेम्पररी टेल है स्टार्ट होता है नाइट टेल से और ख़त्म होता है किससे? पर्सन टेल से। तीसरा है चौसर्स कंटेम्पररी टेल्स बेस्ड ऑन बोकासियो डेकामोरो। चौसर का जो कंटेम्पररी टेल है किस पर आधारित है? माने किससे आधारित है? माने कौन किस राइटर से लिया गया है? बोकासियो का डेकामरोन से। बोकासियो के डेकामरोन से। तीसरा है थर्ड है चौसर्स कंटेम्पररी टेल्स इज बेस्ड ऑन बोकासियोज डेकामरोन। फोर्थ, the name of poet who was born during the reign of Edward III, living through the Richard II, and died reign of Henry IV was Chaucer. चौसर राइटर है जो बोर्न हुआ था एडवर्ड थर्ड के रेन में और उसका लाइफ गुजारा रिचार्ड टू के रेन में और मर गया हेनरी फोर के शासनकाल में। वाज द चौसर, वो है चौसर। फिफ्थ है The Black Death which occurred during the Black Death occurs during the times of Chaucer, also called the Great Plague. The Black Death was occurred during the reign of Chaucer, is also called the Great Plague. 6 है The Peasants' Revolts took place in year 1381 and result in the end of सर्फडम। पीजेंट रिवोल्ट्स है जो 1381 में रिवोल्ट हुआ। पीजेंट रिवोल्ट 1381 में रिवोल्ट हुआ और जिसका कारण हो गया कि इसका सर्फडम हो गया। द 100th बार विच अकर्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ एडवर्ड थर्ड बिगन्स इन 1337। द 100th बार जो 100th बार है 100th बार है which occurs during the reign of Edward III began in 1337। चौसर का बुक ऑफ डचेज है इज एन एलेग्री ऑन द डेथ ऑफ हिज पैटर्न जॉन ऑफ गॉन्डवाइव। जॉन ऑफ गॉन्डवाइव्स नेम्स ब्लैंची। चौसर का जो बुक ऑफ डचेज है वो क्या है? एक एलेग्री है जो किसके डेथ पर लिखा गया है? जॉन ऑफ गॉन्ड्स के वाइफ के डेथ पर लिखा गया है जिसका नाम है ब्लैंची। 9 number Chaucer's The House of Fame has close resemblance to Dante's Divine Comedy। चौसर का द हाउस ऑफ फेम जो वर्क है वो रिजेंबल किया गया है किसके द्वारा? रिजेंबलेंस है माने उसके सम्मान है। किसके सम्मान है? सम्मान है दाते का जो डिवाइन कॉमेडी है उससे लिया गया है, उससे हिंट लिया गया है। चौसर का द हाउस ऑफ फेम है जिसका 10 चौसर का ट्रोइलस सिद्ध है वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय बोकासियोज फिलास्ट्रेटो। चौसर का जो ट्रोइलस सिद्ध है जो इन्फ्लुएंस हुआ है बोकासियो के फिलिस्ट्रेटो से। क्वेश्चन नंबर 11 चौसर कंटेम्पररी टेल चौसर का जो कंटेम्पररी टेल्स है वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय बोकासियोज डेकामरोन से। बोकासियो का डेकामरोन से इन्फ्लुएंस है। The first group of pilgrims to come to the Taward Inn was the knight, the squire and the yeoman। जो पहला ग्रुप था पिलग्रिम का जो टवार्ड इन जो जा रहा था उसमें से सबसे पहला जो ग्रुप था उसमें था द नाइट था, द स्क्वायर था और द यूमैन था। किसके बैकेट पर जा रहा? थॉमस बैकेट के पिलग्रिम पर सब लोग जा रहे थे
जिसमें से पहला ग्रुप था, उसमें से द नाइट था, द स्क्वायर था, द यूमेन था। द नेम ऑफ द प्रायोरेस इन द कंटेम्प्रेरी टेल इज इगल्टाइन है। द नेम ऑफ द प्रायोरेस है कंटेम्प्रेरी टेल का जो है इगल्टाइन है। 14 है, द करेक्टर रिप्रेजेंट बाय चौसर एज ए स्कॉर्नर ऑफ बुक्स and interested in fine cloth, hunting and full-blooded horse monk में आता है। कौन सा वर्क में द करेक्टर रिप्रेजेंट, कौन सा करेक्टर है जो रिप्रेजेंट करता है चौसर का स्कॉनर ऑफ बुक है। एंड इंटरेस्टेड इन फाइन क्लॉथ, इंटरेस्टेड रहता है फाइन क्लॉथ के लिए, और हंटिंग करता है। एंड फुल ब्लडेड हॉर्स, और हॉर्स का फुल ब्लडेड दिखाता है किसमें, मॉन्क के कहानी में। द बर्ड एमोर विंसिट ओमेनिया, the bird Amor vincit omnia engraved on the brooch of the prioress। प्रायरस का जो ब्रूच होता है, जिसको इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं, जो माथा में लगाते हैं ब्रूच, क्लिप जिसको बोलते हैं, क्लिप बोल सकते हैं, उसी को इनग्रेव कराया था। नाम बर्ड लिखा था एमोर विंसिट ओमेनिया, इनग्रेव्ड ऑन द ब्रूच ऑफ द प्रायरस, प्रायरस के। द गैप टूथ ऑफ चौसर्स वाइफ ऑफ बाथ इज ए साइन ऑफ हर बोल्डनेस। क्या दिखाता है, बोल्डनेस का साइन दिखाता है। ग्लटन एंड लाइसिवियस का साइन दिखाता है। द मिलर्स वांट टू द नोज, द मिलर्स वाट ऑन द नोज, वाइट ब्लैक nostril and mouth as big as Fernand's are psychognomics details pointing to his greed, vulgarity and coarseness। 18 number, the characteristic of the monk, the prioress, the summoners and the pardons reveal the corruption of the church। करप्शन ऑफ द चर्च रिवील करता है कौन कौन करेक्टर, मोंग करता है, प्रायरस करता है, समनर्स करता है एंड पार्डन करता है। चौसर का जो कंटेम्परेरी टेल्स बिगिन इन अप्रैल एट द हाइट ऑफ द स्प्रिंग। पायर्स द प्लाउमैन वाज रिटन बाय विलियम लैंगलैंड। पायर्स एंड प्लाउमैन है जो किसके द्वारा लिखा गया है, विलियम लैंगलैंड के द्वारा लिखा गया है। पायर्स एंड प्लाउमैन कितना भाग में डिवाइड किया गया है, पायर्स एंड प्लाउमैन इज डिवाइडेड इनटू विस्टा, विजियो एंड विस्टा, विजियो एंड विस्टा में डिवाइड किया गया है। जॉन स्कोबर का दो स्पेकुलम मेडिटेंटिस है, जॉन गोवर का जो स्पेकुलम मेडिटेंटिस है रिटन इन फ्रेंच, वॉक्स क्लेमेंटिस इन लैटिन एंड कन्फेसियो मेंटिस इन इंग्लिश। जॉन गोवर का स्पेकुलम मेडिटेंटिस इज रिटन इन फ्रेंच और वॉक्स क्लेमेंटिस इन लैटिन एंड कन्फेसियो मेंटिस इन इंग्लिश। मोर्टेटी ऑर्थर इज ए प्रोज रोमांस है, किसके द्वारा लिखा गया है, थॉमस मैलोरी के द्वारा लिखा गया। heroic couplet was first used for the first in English literature in Chaucer's The Legend of Good Women। हीरोइक कपलेट का सबसे पहले यूज इंग्लिश लिटरेचर में चौसर के द्वारा द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन में किया गया है। चौसर्स वाज कॉल्ड, चौसर को और क्या कहा जाता है, चौसर को कॉल्ड कहा जाता है द बेल ऑफ इंग्लिश अनडिफाइल्ड, किसके द्वारा कहा गया है, स्पेंसर के द्वारा। किसके द्वारा, स्पेंसर के द्वारा। राइम रॉयल है जो सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था इंग्लिश में चौसर ने। फिर है द मिराकल प्ले डेटेड बैक टू द 20th सेंचुरी। मिराकल प्ले का डेट कब से है, टू 12th सेंचुरी से। हैरोविंग ऑफ हेल, सेंट निकोलस एंड रेजिंग ऑफ लेजरस। हैरोविंग ऑफ हेल, सेंट निकोलस एंड रेजिंग ऑफ लेजरस आर एग्जाम्पल ऑफ मिराकल प्ले। मिस्ट्री प्ले एंड मोरालिटी प्ले वेयर इन द वोग फ्रॉम द 14th सेंचुरी से माना जाता है। मिस्ट्री प्ले जो डील करता है थीम्स ऑफ क्रिएशन, फॉल एंड रिडेम्पशन। मिस्ट्री प्ले में डील होता है थीम्स ऑफ क्रिएशन का, फॉल का, रिडेम्पशंस का। द सेकेंड शेफर्ड प्ले बाय Wakefield Master is example of mystery play।
Interlude are the short dramatic piece filling interval that grew under the patronage of Henry VIII. इंटरलूड है जो शॉर्ट ड्रामेटिक पीस फिलिंग इंटरवल में जो स्टार्टिंग होता है उसी को बोलते हैं इंटरलूड बोलते हैं। द 4 P बाय जॉन हेवुड इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरलूड। 4 P जॉन हेवुड का है जो क्या है एग्जाम्पल ऑफ इंटरलूड है। द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन बोलते हैं जॉन बाई क्लिफ को, बट द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिनासांस इज कॉल्ड चौसर को बोलते हैं। द फर्स्ट बुक टू बी प्रिंटेड इन इंग्लिश इन हिस्ट्री इज हिस्ट्री ऑफ ट्रॉय। द फर्स्ट बुक जो पहला बुक है जो प्रिंट किया था इंग्लिश में इन हिस्ट्री ऑफ ट्रॉय, क्या इंग्लिश में जो हिस्ट्री ऑफ ट्रॉय को किया गया। द फर्स्ट ट्रांसलेटर ऑफ बाइबल इनटू इंग्लिश, पहला ट्रांसलेटर जो बाइबल को इंग्लिश में किया था जॉन बाइक्लिफ ने। कैक्सटन सेट अप द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस ऑफ इंग्लैंड इन 1437 एट वेस्टमिनिस्टर्स, कहा किया था वेस्टमिनिस्टर में। फिर है 38 एवरी मैन इज एग्जाम्पल ऑफ मोरालिटी प्ले। एवरी मैन है जो एग्जाम्पल ऑफ क्या है मोरालिटी प्ले। मोर्स का थॉमस मूर का जो उटोपिया है कब पब्लिश हुआ था 5051 में। 5051 में थॉमस मूर का जो उटोपिया कब पब्लिश हुआ 5051 में। स्पेनिश अर्माडा है जो डिफीट किया गया था 5088 पे। कब किया गया था 5088 में स्पेनिश अर्माडा। फिर सर फिलिप सिडनी है जो लिखा था स्ट्रोफेल एंड स्टेला इज ए सोनेट सीक्वेंस, एड्रेस किया था पेनेलोप डेवेरोक्स को। फिलिप सिडनी का जो वर्क है स्ट्रोफेल एंड स्टेला एक सोनेट है, सोनेट सीक्वेंस है जो एड्रेस किया था पेनेलोप डेवेरोक्स को। सिडनी का जो आर्केडिया है इज ए प्रोज ट्रीटीज है, क्या है सिडनी का जो आर्केडिया है वो प्रोज ट्रीटीज है। और क्वीन एलिजाबेथ ascended the throne in 1558, 1558 में क्वीन एलिजाबेथ ने अंग्रेज के सिंहासन पर बैठा था 1558 में। द फेमस एजुकेशनिस्ट एंड रिफॉर्मर हु रोट द स्कूल मास्टर इज रोजर एस। फेमस एजुकेशनिस्ट था, रिफॉर्मर सुधारक था जो लिखा था स्कूल मास्टर लिखा था। किसके द्वारा लिखा गया था रोजर एसम, इसके द्वारा रोजर एसम के द्वारा। द सोनेट वाज इंट्रोड्यूस्ड इनटू इंग्लैंड बाय वैट, इसके द्वारा किया गया वैट के द्वारा किसके द्वारा किया गया वैट के द्वारा। द शेफर्ड्स कैलेंडर कंसिस्टिंग ऑफ 12 क्लॉक, शेफर्ड कैलेंडर में 12 क्लॉक है, वर्क इज बाय स्पेंसर। शेफर्ड कैलेंडर जो वर्क है जिसमें से 12 क्लॉक है जो किसके द्वारा लिखा गया स्पेंसर के द्वारा। 47 फेरी क्वींस इज एन एलेग्री ऑफ बाय स्पेंसर, फेरी क्वीन है जो एलेग्री है जो किसके द्वारा लिखा गया है स्पेंसर के द्वारा। ग्लोरिना इज ए फेरी क्वींस रिप्रेजेंट्स क्वीन एलिजाबेथ, ग्लोरिना है जो फेरी क्वींस का रिप्रेजेंट करती है क्वीन एलिजाबेथ। फेरी क्वींस में जो करेक्टर ग्लोरिना है ना वो रिप्रेजेंट कर रही है क्वीन एलिजाबेथ, और वही फेरी क्वीन में जो राजा है किंग आर्थर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। स्पेंसर का जो प्रोथेल्मियन है 1596 में सेलिब्रेट किया था मैरिज ऑफ द डाटर, अपने डाटर के लिए ऑफ अर्ल ऑफ वॉर्चेस्टर में। कहाँ की थी अर्ल ऑफ वॉर्चेस्टर थी। स्पेंसर्स इपीथेल्मिनियन, स्पेंसर का इपीथेल्मिनियन है डिस्क्राइब हिज आउन मैरिज विथ एलिजाबेथ वाइले। स्पेंसर का जो इपीथेल्मिनियन है डिस्क्राइब करता है अपना मैरिज का विथ एलिजाबेथ वाइले से। टोटस मिशनरी वाज पब्लिश इन 5057, टोटस मिशनरी है जो पब्लिश किया गया 5057 में। यूफिज्म द फॉर्मल इलोबरेटेड एंड स्टाइलिस्ट prose was introduced by John Lilly. Euphuism, the formal, elaborated and style prose was introduced by John Lilly. 53. Euphues, Anatomy of Beat, and Euphues and His England are by John Lilly. Kids, the Spanish tragedy is subtitled Hieronimo is Mad Again. किड्स का द स्पेनिश ट्रेजेडी है
इसका सब टाइटल है हीरो नीमो इज मैड अगेन। और हीरो नीमो जो एक एक्टर होता है, जो कौन होता है, बेन जॉनसन होता है हीरो नीमो एक्टर। लॉज का जो रोजालिंड है सर्व एज द सोर्स फॉर शेक्सपियर। थॉमस लॉज का जो रोजालिंड है जो सर्व एज ए सोर्स के तौर पर काम किया है शेक्सपियर का एज यू लाइक इट, शेक्सपियर का एज यू लाइक इट। नैस का, थॉमस नैस का जो अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर है आर द लाइफ ऑफ जैक बिल्टन है, इज ए फर्स्ट पिकारेस्क नॉवेल, जो पहला पिकारेस्क नॉवेल है इन इंग्लिश में। द प्ले डॉक्टर फॉस्टर्स बाय मार्लो, क्रिस्टोफर मार्लो। द प्ले डॉक्टर फॉस्टर बाय क्रिस्टोफर मार्लो portray a scholar hungry for more knowledge who sell his soul to devil for 24 years। कितने साल के लिए बचा था? 24 ईयर के लिए। ऑफ अल्टीमेट पावर एंड प्लीजर, अल्टीमेट पावर के लिए और प्लीजर के लिए। द हीरो ऑफ मार्लोज द ज्यू ऑफ माल्टा ही द ज्यूइश मनी लेंडर। द हीरो ऑफ मार्लो द ज्यू ऑफ माल्टा ही द ज्यूइश मनी लेंडर बराबस था। नाम क्या था? बराबस। द हीरो ऑफ स्पेंसर्स फेरी क्वीन इज प्रिंस आर्थर। स्पेंसर का जब फेरी क्वीन था उसका हीरो का नाम था प्रिंस आर्थर और हीरोइन का नाम था ग्लोरीना। चार्ल्स लैम कॉल्ड, चार्ल्स लैम ने स्पेंसर को क्या कहा? द पोएट्स पोएट। क्या कहा? द पोएट्स पोएट। स्पेंसर का जो एमोरेटिस कंसिस्टिंग ऑफ 88 सोनेट। द ओल्ड वाइफ्स टेल्स इज ए प्ले बाय जॉर्ज पिले। द ओल्ड वाइफ्स टेल है जो किसके द्वारा लिखा गया है? जॉर्ज पिले के द्वारा। फ्रायर बैकन एंड फ्रायर बंगे, फ्रायर बैकन एंड फ्रायर बंगे, ऑरलैंडो फिरोसो एंड जेम्स द फोर्थ आर ए प्ले बाय रॉबर्ट ग्रीन। किसके द्वारा लिखा है? रॉबर्ट ग्रीन। सिडनी का जो एपोलॉजी फॉर पोएट्री है इज ए आंसर टू क्वेश्चंस, आंसर टू क्वेश्चंस। क्या बोला? आंसर टू क्वेश्चंस, आंसर टू क्वेश्चन द स्कूल ऑफ एविजेट। क्या बोला? स्कूल ऑफ एविजेट। द रिनासास पीरियड इन इंग्लिश लिटरेचर इज सो कॉल्ड द एलिजाबेथन पीरियड। क्या बोलेंगे? द रिनासा पीरियड ऑफ इन इंग्लिश लिटरेचर इज सो कॉल्ड द एलिजाबेथन पीरियड। द फर्स्ट कॉमेडी राल्फ वास्टर ट्वाइस रिटन बाय निकोलस उदाल। किसके द्वारा लिखा है? निकोलस उदाल। द फर्स्ट ट्रेजेडी गोरबोटक सबटाइटल फेरेक्स फोरेक्स वाज written by थॉमस एक्वाइल एंड थॉमस नॉर्सन। जो पहला ट्रेजेडी है गोरबोटक उसका सबटाइटल है फेरेक्स फोरेक्स, तो किसके द्वारा लिखा गया है? थॉमस एक्वाइल एंड थॉमस नॉर्सन। मार्लो का जो मार्लो, लिली एंड ग्रीन ऑफ पीले लॉज एंड द नैश वेयर कॉल्ड द यूनिवर्सिटी विट्स। क्या कहा जाता है? यूनिवर्सिटी विट्स। क्रिस्टोफर मार्लो, लिली, रॉबर्ट ग्रीन, जॉर्ज पीले, थॉमस लॉज, जॉन लिली वेयर कॉल्ड यूनिवर्सिटी विट्स। यूनिवर्सिटी विट्स वेयर इन्फ्लुएंस्ड बाय द लैटिन प्लेराइटर सिनेका। यूनिवर्सिटी विट्स है जो इन्फ्लुएंस हुआ था लैटिन प्लेराइटर सिनेका से। सिनेका ट्रेजेडी, सिनेकन ट्रेजेडी में क्या होता है? ब्लड इज अबाउट द थीम्स ऑफ रिवेंज। द फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामेटिक पोएट्री इज क्रिस्टोफर मार्लो। द फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामेटिक पोएट्री इज क्रिस्टोफर मार्लो। द ब्लड एंड द थंडर एलिमेंट्स वेर इंट्रोड्यूस्ड इनटू इंग्लिश ड्रामा बाय कीड। किसके द्वारा किया गया? कीड के द्वारा। किसके द्वारा? कीड के द्वारा, कीड के द्वारा। The blood and thunder element was introduced into English by Kidd. Every Man in His Humor is a work by Ben Jonson. Shakespeare addressed his sonnet to a handsome young man called W.H. and Dark Lady. शेक्सपियर एड्रेस किया था अपना सोनेट को हैंडसम यंग मैन, जिसको बोलते हैं W.H. मैंने विलियम हर्बर्ट, डार्क लेडी मैरी फिटन। शेक्सपियर स्वान सॉन्ग मन लास्ट प्ले है इज बिलीव टू बी द टेम्पेस्ट। किसको कहा गया? टेम्पेस्ट को कहा गया। द रेप ऑफ लुक्रेस इज ए लॉन्ग पोएम बाय शेक्सपियर। द रेप ऑफ लुक्रेस है जो लंबा पोएम है शेक्सपियर के द्वारा। टाइटेनिया इज द क्वीन ऑफ फेरीज। टाइटेनिया है क्वीन है फेरीज का इन ए मिड समर नाइट ड्रीम। किस में है? मिड समर नाइट ड्रीम में। किस में? मिड समर नाइट ड्रीम में। टाइटेनिया इज ए क्वीन ऑफ फेरीज इन ए मिड समर नाइट ड्रीम। शेक्सपियर्स का कॉमेडीज ऑफ ईरर है एंड लव नेवर लॉस्ट है एंड द टू जेंटलमैन वेरोना एग्जाम्पल ऑफ अर्ली कॉमेडी।
Shakespeare's का The Comedy of Error, Love Never Lost, and The Two Gentlemen of Verona are example of early comedy. Much Ado About Nothing, Twelfth Night, The Merchant of Venice, and As You Like It, example of mature comedy. Innoborus is a character in Shakespeare's Anatomy and Cleopatra. इनाबोरस इज ए करेक्टर है शेक्सपियर में एनाटोमी एंड क्लियोपेट्रा में। किसमें है? एनाटोमी एंड क्लियोपेट्रा में। एनाटोमी एंड क्लियोपेट्रा, एनाटोमी एंड क्लियोपेट्रा, एनाटोमी एंड क्लियोपेट्रा। द लाइन, इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव, प्ले ऑन अपीयर्स इन शेक्सपियर्स ट्वेल्थ नाइट। इसमें शेक्सपियर का ट्वेल्थ नाइट का है। द लाइन, वन मे स्माइल and be a villain occurs in Hamlet. The line, age and age cannot be there, nor customs tell. Her infinite variety are spoken by Enabras about Cleopatra. Argo is a villain. किसमें आता है? ओथेलो में। Shakespeare's Roman plays such as Julius Caesar, Antony and Cleopatra, Coriolanus are based on North translation of Plutarch Lives. किस पर बेस्ड है? शेक्सपियर का जो रोमांस प्ले है जूलियस सीजर, एंटोनी क्लियोपेट्रा, कोरिलेनस, जो बेस्ट है नॉर्दर्न का ट्रांसलेशन प्लूटार्क का लाइव्स। द प्ले जूलियस सीजर बिगिन विथ सीजर्स विक्टोरियस पैरेड आफ्टर हैविंग डिफीटेड पोम्पी। द लाइन है, we bear the ideas of March appears in the Julius Caesar. The line, we bear the ideas of March appears in Julius Caesar. Julius Caesar was successfully by Octavius Caesar. Julius Caesar है जो सक्सेसफुली सक्सीड किया है ऑक्टेवियस सीजर को। द टेम्पेस्ट इज ए शेक्सपियर्स रोमांस। टेम्पेस्ट क्या है? शेक्सपियर का रोमांस है। जो टेम्पेस्ट है जो शेक्सपियर का रोमांस है। द टेम्पेस्ट इज ए शेक्सपियर्स रोमांस। ऑल वेल्स दैट सीन्स वेल, मेजर फॉर मेजर, ट्वाइलाइट एंड क्रिसेड शेक्सपियर का डार्क कॉमेडी ऑफ प्रॉब्लम प्ले बोला जाता है। किसको? ऑल वेल्स दैट सीन्स वेल, मेजर फॉर मेजर, ट्वाइलाइट एंड क्रिसेड आर शेक्सपियर्स डार्क कॉमेडी एंड प्रॉब्लम प्ले। द फेमस बुक called Shakespeare Tragedy was written by A.C. Bradley. किसको बोला जाता है? A.C. Bradley. The Forest of Arden appears in As You Like It. किसमें है? As You Like Me. The character Antonio, Bassanio, Portia and Shylock appear in The Merchant of Venice. Merchant of Venice में है कौन? Antonio, Bassanio, Portia, Shylock appear in The Merchant of Venice. The identical twin Sebastian and Viola are character in Twelfth Night. The Duchess of Malfi and the White Devil is tragedy by Webster. पाइकर्स का द न्यू अटलांटिस है जो मॉडल्ड है किस पर? उटोपिया पर। पाइकर्स का द न्यू अटलांटिस है जो बेस्ट है उटोपिया पर। बाइकर्स इंट्रोड्यूस द इंडक्टिव मेथड ऑफ रीजनिंग इन नोवम ऑर्गेना। बाइकन ने इंडक्टिव मेथड आया रीजनिंग का नोवम ऑर्गेना में। द जैकोबियन इराज रेफर टू द reign of King James I. The term metaphysical is connection with Donne's poetry was first used by Dryden. The term metaphysical in connection with Donne's poetry was first used by Dryden. Holy sonnet are religious poem written by John Donne. So today that is end 100 questions. So end this class today.